एक तो हमने ये मॉलिक्यूल दे दिया, देखिए ये मॉलिक्यूल है, यहाँ का बाईसाइक्लिक सिस्टम है। यहाँ पे क्या लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम है और दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम और दिस इज द कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कायरल सेंटर होते हैं, आरएस हमेशा उसकी देखी जाती है जहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है। कायरल सेंटर मीन्स द कार्बन कंटेनिंग ऑल द ग्रुप दे मस्ट बी डिफरेंट। कैसे होना चाहिए, जितने भी कार्बन कंटेन किया है ग्रुप को, वो कैसे होना चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट। जैसे हमारा हैंड है जो ये कायरल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ से अगर हम डिस्टेंस डालेंगे तो पांचों फिंगर की डिस्टेंस आपकी सेम नहीं होगी फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट से हो सकता है सेम, जब ऐसा हो ही नहीं सकता है, यहाँ से हम डिस्टेंस डालेंगे तो ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल पॉइंट दैट मस्ट बी एज इट इज डिफरेंट। तो हम कहेंगे जब डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है तो डिफरेंट ग्रुप हो जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया तो हाइड्रोजन ये लगा दिया। अब हाइड्रोजन मान लीजिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, हाइड्रोजन आपका हेडन है। हम ये कहेंगे कि इसकी बॉन्ड लेंथ 1.41 एंगस्ट्रॉम है, जिसकी भी 1.41 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों ग्रुप आपके कैसे होंगे, दे आर द सेम। जो यहाँ से डिस्टेंस है वो यहाँ से डिस्टेंस है, सेम ग्रुप है। हमको पता नहीं है कौन सी उंगली कार्बन है, कौन सा OH है, क्या है, बट हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से जब डिफरेंट डिस्टेंस होगी तो हम कहेंगे ऑल द ग्रुप, ऑल द फिंगर पॉइंट, दे आर द डिफरेंट। तो यहाँ पे तो ये कायरल नहीं हुआ, इस तरह का मॉलिक्यूल आपका कायरल नहीं होता है। कैसा, दिस इज नॉट कायरल, ये आपका कायरल नहीं हो सकता है। कायरल कैसा हो सकता है, इस तरह का मॉलिक्यूल, देखिए सीधा कायरल। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने ब्रोमीन लगा दिया है, हाइड्रोजन लगा दिया है, OH लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, तो हम ये कहेंगे कि ये डिस्टेंस, ये डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, तो सारी डिस्टेंस कैसी होगी, डिफरेंट। जब डिफरेंट, चारों डिफरेंट डिस्टेंस होगी तो हम ये कहेंगे ऑल द ग्रुप दे आर डिफरेंट। ये कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस तरह का मॉलिक्यूल में जो कार्बन है, तो हम ये बोलेंगे इसको कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और कायरल कार्बन की ही आरएस देखी जाती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ये कार्बन देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये ग्रुप अलग लगा हुआ है, ये ग्रुप अलग लगा हुआ, ये ग्रुप अलग लगा हुआ और ये हाइड्रोजन अलग लगा हुआ है। ऑल द 4 बॉन्ड, ऑल द 4 ग्रुप ऑफ दिस कार्बन सेंटर, इट इज दे आर डिफरेंट है। तो हम ये कहेंगे कि ये आपका कायरल हो गया और ये भी आपका कायरल हो गया, लेकिन ये एक कायरल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम आपके सेम है, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन। तो ये आपका ये कायरल, और ये यहाँ पे दिस इज ऑल्सो ये कायरल। देखिए दिस 2 हाइड्रोजन दे आर द सेम, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ऐसा हो सकता है, दिस 2 हाइड्रोजन ऑल्सो सेम। तो ये भी कायरल नहीं है। अब यहाँ बताइए ये कार्बन है तो दोनों आपका सेम है, डिफरेंट। देखिए ऑल द टू मिथाइल ग्रुप ऑफ दिस कार्बन एटम दे आर द सेम, तो हम कहेंगे ये भी कायरल नहीं है। तो कायरल कौन सा है, जहां पे चारों ग्रुप कैसे लगे, दे आर डिफरेंट। एक ये पॉइंट है, एक नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 और 7 पे लास्ट में आएगा ब्रिज कार्बन एटम। तो आरएस जब भी हम निकालेंगे तो कायरल कार्बन के ही निकालते हैं। तो कायरल कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, ऑल द कार्बन एटम। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पे, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे किसको हम ज्यादा प्रियोरिटी दें। अब देखा इस कार्बन का आंकड़ा कार्बन है, इसका नेक्स्ट आपका कार्बन है, इसका नेक्स्ट ऑक्सीजन। तो जहां एटॉमिक नंबर हमें ज्यादा मिल गया, दैट इज गिवन फर्स्ट प्रियोरिटी। तो हम ये कहेंगे इस वाले कार्बन को या इस ग्रुप को हमने ए दे दिया, और ये तो आपका डी हो गया हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इन दोनों में डिसाइड करते हैं, ये 2 बचे, तो कार्बन से कार्बन कैंसिल हुआ। अब इसका नेक्स्ट एटम कार्बन है, इसका भी नेक्स्ट एटम कार्बन है, दिस इज आल्सो कैंसिल। देखिए इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन कैंसिल। अब दिस कार्बन से दिस कार्बन एटम, अब इसका नेक्स्ट एटम क्या, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, जिसका क्या कार्बन। तो किसको प्रियोरिटी देंगे, हाइड्रोजन कार्बन को, कार्बन को। तो हम कहेंगे ये वाला जो ऊपर वाला बॉन्ड जा रहा है, दिस इज बी, और ये आपका इधर वाला जा रहा है सी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसको हम ऐसा ही बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये 2 ग्रुप आपके हॉरिजेंटल पे आएंगे। देखिए ये 2 ग्रुप कौन से, दिस एंड दो, ये आपका ए हो गया, जैसे सी हो गया, ऐसा हो गया सकता है। देखिए ये आपका ऐसा ए और जैसे सी, ऐसा बना लिया, ठीक है। अब ये आपका बी जा रहा है जैसे अब, और ये हाइड्रोजन कैसा है, बिलो। अरे कैसा होगा, बी जो आपका है, आपको कहेंगे बी आपका है जैसे बी, देखिए बी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, और सी कहाँ पे आएगा, सी डी आपका नीचे आ जाएगा, ऐसा। इसको बनाएंगे तो कैसा होगा, इस हाइड्रोजन एटम देखिए यहाँ पे, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड कौन सा है, ए। राइट हैंड साइड कौन सा है, ए। देखिए आपका राइट हैंड साइड में ब्लू कलर का है, तो ब्लू बना दिया जैसे ब्लू। और लेफ्ट हैंड साइड सी कौन सा है, ये आपका रेड हो गया, ठीक है।
और ऊपर क्या है, दिस इज द ग्रीन, ये कौन सा है, ग्रीन। तो ग्रीन आपका कौन सा है, बी, ग्रीन कौन सा है, बी। तो हमने देखा है अवे, अब तो हमने पहले देखी है लोएस्ट ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, लोएस्ट कौन सा है, हाइड्रोजन एटम। तो इसको हमें क्या करना है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ऐसा हो गया। अब देखिए ए से बी की तरफ चलिए, ए से बी क्या कह रहा कि हमको चलना है ब्लू से किसके चलना है, बी की तरफ। बी कौन सा, ग्रीन, ब्लू से ग्रीन। ब्लू से ग्रीन चलेंगे तो कौन सा आएगा, देखिए ब्लू एंड ग्रीन, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपकी तरफ से कौन सा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ब्लू से तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हम ये कहेंगे इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, एस आ जाएगी। प्योरिटी हम देंगे तो हम ये कहेंगे कि आपका ये तो डी प्योरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इस कार्बन से ये कार्बन कैंसिल हुआ, ये भी कार्बन कैंसिल हुआ, इसका नेक्स्ट कार्बन ये भी है, नेक्स्ट कार्बन ये भी है, तो इसका भी एक कार्बन कैंसिल हो गया। लेकिन इसका क्या है, हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन, लेकिन वहां पे क्या है, एक कार्बन है, वहां पे क्या है, कार्बन। तो एक सबसे ज्यादा पीरियडिटी का ये वाला बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड दिस इज गिवन ए। देखिए ये वाला क्या हुआ, दिस इज ए, ऊपर की तरफ जो जा रहा है इट इज ए। और बी और सी में डिसाइड करेंगे, ये कार्बन से ये कार्बन कैंसिल हो गया, इस कार्बन से ये वाला कार्बन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसका कार्बन पड़ेगा, यहाँ पे क्या पड़ेगा, इसका ऑक्सीजन पड़ता है। इसका कार्बन तो पड़ रहा है, लेकिन हम उसको तरफ जाते हैं जहां पे हमें पीरियडिटी ज्यादा मिलेगी। तो हम कहेंगे दिस वाला बॉन्ड इट इज गिवन बी, और ये कैसा हो गया, जैसे सी। तो हमको 3 मिल गया, ये आपका सी हो गया, सी बी हो गया, और ये आपका ए हो गया। देखिए इसको हम ऐसा बनाते हैं। अब देखिए ये ऐसा बना हुआ है ये मॉलिक्यूल, तो हम ये कहेंगे ये हाइड्रोजन कहाँ की तरफ है, हाइड्रोजन आपकी बोर्ड के पीछे जा रहा है कि आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। मतलब इसकी सिचुएशन ऐसी है, देखिए सीधा हाइड्रोजन एटम, देखिए ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे लगा हुआ जिस कार्बन एटम, इस ब्लू कलर ये आपका बी हो जाएगा, और ग्रीन कलर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और रेड कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर वाला, समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, इसको कैसा लिखेंगे, ये ऐसा लिखा जाएगा। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा आपका ऐसा बनेगा, देखिए ये ऐसा, ये वर्टिकल लाइन को हमने यहाँ पर डार्क किया, क्यों कि वर्टिकल लाइन के ग्रुप ये कहाँ पे आ रहे हैं, ये सर टू वर्ड द ऑब्जर्वर। तो वर्टिकल लाइन में ए कौन सा, दिस इज द रेड, ये आपका ए है, ठीक है ना। और डी आपका कौन सा है, डी नीचे वाइट है, ये तो आपका डी है, वाइट ऑलरेडी हो गया। और इधर बी कौन सा है, बी आपका ये है, और सी आपका ये है, ठीक है ना, ये तो होगा सी। तो बी आपका ब्लू हो गया, और सी कौन सा हुआ जी, आपका ग्रीन हो गया, ठीक है। और हम इसकी आरएस ऐसे नहीं दे सकते, इसकी आरएस इस तरह से नहीं दे सकते, कि फिर रूल सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द ग्रुप ऑफ द लोएस्ट पीरियडिटी मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो हम कि ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है, तो हमको ऐसा लाना पड़ेगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब चलिए ए से बी की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कौन सा है, ए रेड है, और बी कौन सा है, ब्लू। तो रेड से ब्लू की तरफ चलिए, क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम ये कहेंगे ये आपका एस हो गया, दिस इज आल्सो एस। समझ में आया मेरी बात आया समझ में, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। चलिए ठीक है, जैसे मॉडल नहीं है तब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो नहीं है मॉडल नहीं है तब क्या करेंगे, कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया है, जैसे द मॉलिक्यूल एग्जाम में ऐसा दिया होगा, ठीक है। पहले ये तो आप बना ही लेंगे कि आपका ये है जैसे द हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो पीरियडिटी में आप देना जानते हैं, सबसे ज्यादा जाएगी आपकी डी हो जाएगी, और इसमें कौन सा हो जाएगा जी, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इतना तो सिंपल है। तो हमेशा ये याद रखना है कि जहां पे प्लेन बॉन्ड होंगे वो हमें अपनी तरफ को रखना है, वहां से आरएस देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें इस कार्बन की आरएस देखना है, तो इस कार्बन की आरएस यहाँ से नहीं देख पाएंगे, यहाँ से रॉन्ग है। हम आरएस कहाँ से देख पाएंगे, इधर से, सबसे वाला पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि हमें प्लेन बॉन्ड को कहाँ पे रखना है, अपनी तरफ को, हमारी तरफ आना चाहिए प्लेन बॉन्ड, प्लेन बॉन्ड हमारी तरफ आना चाहिए। जब हम आरएस देखने जा रहे हैं, जैसे हमें आरएस देखना है, अभी तो मॉडल हमने ले लिया था, तो आप उसको कैसा भी घुमा सकते हैं। इसमें आप नहीं घुमा पा रहे, तो पहला पॉइंट आता है कि व्हाट एवर द प्लेन बॉन्ड दे आर कमिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, वहीं से देखेंगे। तो आरएस हम इधर से नहीं देख सकते, इधर से देखेंगे, ठीक है ना। जब आरएस हम इधर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो सिंपल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको देखो यही आएगा बी, बी कहाँ पे आएगा, जैसे ऑन द राइट हैंड, इधर से हम देख रहे हैं तो राइट पे भी आ गया, और सी कहाँ पे आया, लेफ्ट हैंड। और ए कौन सा बताइए, आप कौन है, डाउन कौन सा, ये तो आपको दिख रहा है। तो आप में कौन सा है, ए आपका आप हो गया, और डाउन में कौन सा हो गया, डी हो गया, ठीक है। बात आया समझ में। अब ए से बी की तरफ चलना है, ए से बी चलेंगे तो क्या आएगा, क्लॉक वाइज आएगा, तो क्लॉक वाइज का आर हो जाएगा, तो ये आर आ जाएगा। चलिए सिंपल हो गया, ठीक है ना।
दूसरा एक मॉलिक्यूल और है, जैसे मान लीजिए आपका ऐसा दिया है सीधा, यहाँ पे मान लीजिए हमने ब्रोमीन दे दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या, दिस इज ऑल्सो ब्रोमीन एटम, देखिए, ठीक है ना, इसका निकालना है। अब ये दिया है तो इसका हाइड्रोजन नहीं दिया, हाइड्रोजन को उसमें इंडिकेट नहीं किया, लेकिन आप अपने से मान लेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी। इस कार्बन पे आपके देखिए दो बॉन्ड तो आपके प्लेन में है, प्लेन वाला जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन मींस दे आर शोइंग अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन, दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। और जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री शो नहीं है अबव द प्लेन डाउन द प्लेन, दे आर ऑन द प्लेन विद दीज बॉन्ड, दे आर ऑन द प्लेन। तो प्लेन पे कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड, दे आर ऑन द प्लेन। तो प्लेन बॉन्ड हमने बताया था अपनी तरफ को रखते हैं, इधर से देखेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका अंडरस्टैंड होगा, ये बैक साइड में होगा, और यहाँ पे दिस हाइड्रोजन इज आल्सो बैक साइड। तो इसकी आरएस हम यहाँ से नहीं देख सकते, ये रॉन्ग। कहाँ से देखेंगे, इधर से। जब इधर से देखा, देखो वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट किया इसको, देखो ऐसा बना दिया यहाँ पे, ये तो ठीक है। तो ये आपका ए है, ये तो सभी जानते हैं, ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन से कार्बन कैंसिल हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट एटम क्या होगा, हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे बी ब्रोमीन, उसकी प्योरिटी ज्यादा है, ये आपका बी हो गया, दिस इज द सी। तो बी कहाँ है, राइट, और सी लेफ्ट, ए अप हो गया, डी डाउन हो जाएगा। तो ए से भी क्या हो गया, आर, तो आर आ गया, देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर होगी। अब यहाँ पे इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से नहीं देख सकते, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग, रॉन्ग वे। तो हम कहाँ से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखिए, इधर से देखेंगे, इधर से। जब इधर से देखेंगे तो पहले पीआरडी दिया, जैसे ए हो गया, जैसे डी हो गया, यदि कार्बन से कार्बन कैंसिल हो गया, तो इसका नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन, और यहाँ का बी आर, तो हम ये कहेंगे ये बी हो जाएगा, और जिससे आपका सी। अब इसका बनाते हैं, कैसा बनाएंगे, देखिए इसको। अब देख रहे हैं कि इसकी हमें देख रहे हैं इधर से, पीछे के खड़े, बैकबोर्ड के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, सामने से नहीं देख सकते। सामने से देखेंगे तो ऐसा उल्टा, ब्लैक बोर्ड के ऐसे देखना है, ऐसे ऐसे लगा ना, इधर की तरह ऐसे ऊपर, उल्टा नहीं, वो एक्सरसाइज करते हैं, पैर ऊपर नीचे, उस तरह से करना होगा। इमेजिन करना है, क्या करना है कि लेग हमारे ऊपर है और सर ऐसे इधर से ऐसा लगा हुआ है, देखिए ऐसे। तो हमारा क्या हुआ, दिस, इस पर क्या है, सी कहाँ पे आया, इट इज कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देखिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और दिस बी, इट इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड। तो जो आपका लेफ्ट हैंड पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, बी आपका राइट पे, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट जैसा है वैसे लिखेंगे। तो इसका तो ऑलरेडी मेंशन है कि आपका ब्रोमीन आपका अप है और हाइड्रोजन इट इज बिलो द प्लेन। तो ब्रोमीन आपका ए आपका ऊपर हो गया, डी आर, तो ए से भी चला क्या हुआ, आर, आगे क्लॉक बाई डायरेक्शन, तो हम ये कहेंगे दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आर। सिंपल हो गया ना। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए एक ये हो गया, एक क्वेश्चन और देते हैं, ये इस तरह से है। अब द प्लेन हमने क्या लगाया, जैसे मान लीजिए क्लोरीन एटम लगाया, बिलो द प्लेन हमने लगा दिया CH3, ठीक है, और ये आपका ET हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम। समझ में आया, ठीक है ना। ऐसा अगर दिया है तो एक इसको देंगे, आप देखेंगे क्लोरीन को ये दिया जाएगा, अरे स्टॉप स्टॉप टॉकिंग, क्लोरीन को क्या देंगे, ए, तो आपको ए दे दिया, और डी किसको देंगे, डी हाइड्रोजन को दे दिया। अब इनमें देखिए कार्बन से कार्बन कैंसिल, इसका नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन, इसका कार्बन, तो ये आपका बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में रखना, देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में रखना है इसको, ये इस वाला कार्बन को इंडिकेट कर दिया क्या था। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सा आ रहा है, बी, बी कहाँ पे, जैसे राइट हैंड साइड और सी, डी आपका लेफ्ट हैंड साइड है, देखो ऐसे हो गया, बी इट इज कमिंग ऑन द राइट हैंड और दिस डी इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और आप कौन सा है, आप आपका ए है, Cl आप है, और CH3 नीचे है, तो ए मीन्स जैसे ए और सी आपका नीचे है। अब ये सेकंड पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था, द ग्रुप ऑफ लोएस्ट पीरियडिटी मस्ट बी, ऐसा नहीं है। अवे फ्रॉम कब होगा, जब लोएस्ट पीरियडिटी वर्टिकल लाइन पे हो, क्योंकि फिशर में हमने समझाया था व्हाट एवर द ग्रुप ऑन द वर्टिकल लाइन दे आर गोइंग बिहाइंड द बोर्ड, ये तो बताया था, क्योंकि हमारे पे दो लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये तो बताया था ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्रुप कहाँ पे आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रुप दे आर कमिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, वर्टिकल लाइन के कहाँ जाते हैं, बिहाइंड द बोर्ड, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे जो डी आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है, ये रॉन्ग है। जबकि हमारा रूल क्या कहता है, द ग्रुप ऑफ लोएस्ट पीरियडिटी मस्ट बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो हमें इसको अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लाने के लिए क्या करेंगे, इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज मीन्स जैसे मान लीजिए हमको यहाँ इनको यहाँ बैठाना है, तो उनको यहाँ पे कैसे बैठा लेंगे, यहाँ पे लोग पहले से ऑलरेडी बैठे हैं,
तो हम इसको इंटरचेंज मीन्स यहाँ पे जो बैठे यहाँ पे बैठ जाएंगे और ये क्या पे तो इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन के हमको लाना है, तो वर्टिकल लाइन पे कौन सा लाना है, डी, लोएस्ट पीरियडिक की बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, चार में से जो एक है जिसको हमने सर्किल कर लिया है कि इस ग्रुप को हमें अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लाना है, दैट मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो कैसे आएगा, वर्टिकल लाइन के नीचे हम लाते हैं इन दोनों को इंटरचेंज करके, ठीक है ना। इंटरचेंज जब किया तो क्या हुआ, डी आपका इधर आ गया तो सी इधर चला गया, और ये आपका ए भी जैसा था ही वो तो है, तो ये हो गया इंटरचेंज, इसको क्या बोलते हैं, इंटरचेंज, ठीक है ना। ये क्या हुआ, इंटरचेंज। अब इंटरचेंज करने के बाद हम इसकी आरएस देखेंगे, ऑब्जर्व द रोटेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी हमने क्या किया, कौन सा है, आर हो जाएगा। देखिए आर होगा तो ये आपको बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, एस, तो इसकी कॉन्फिगरेशन आपकी एस हो जाएगी। ये तो हो गया। अब बताए मॉडल से देखेंगे तो हमारी ये पहले तो हमें बता रहा है कि ये स्ट्रक्चर जो दिया है किस फॉर्मेट में दिया है, फॉर्मेट होता है ना हर किसी का, जैसे आप फॉर्म भरते हो तो उसका एक फॉर्मेट होता है, तो हमने देखा है ये स्ट्रक्चर हमारा इस फॉर्मेट में दिया है। कैसा दिया है कि ये देखिए टू हाइड्रोजन दे यार ऐसे होंगे, देखिए ऐसा, दिस हाइड्रोजन दिस इज दिस साइड और रेड इट इज दैट साइड, ठीक है ना। और ये ग्रीन कैसा हो गया, ग्रीन आपका Cl हो गया और ये आपका CH3, ये तो है ना। तो इसकी सिचुएशन ऐसा है तो हम ये देखेंगे, इसको हमने ऐसा देख लिया, तो ऐसा बना हुआ है, तो ये आपका रेड है, रेड कौन सा है, ये आपका बी हो जाएगा, और बी आपका कौन सा, दिस इज द रेड, ठीक है। और ये डी कौन सा है, डी आपका ये है, ये आपका डी ऑलरेडी हो गया। ऊपर क्या ग्रीन, ग्रीन आपका ए है Cl, और नीचे बी आपका क्या सी है, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब हमारा रूल कहता है ये आपका स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास पकड़ के रख लिया। अकॉर्डिंग टू रूल द ग्रुप ऑफ लोएस्ट पीरियडिक मस्ट बी अवे फ्रॉम, तो लोएस्ट कौन सा होगा, वाइट, तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब ए से बी चलिए, ए से बी, ए कौन सा है, रेड है, और कहां पे जाना है, नहीं ए कौन सा है, ए आपका ये है, तो ए से हमें बी जाना है, तो ए हमने किसको माना, कौन से कलर को था, नहीं इसको ग्रीन था ना, ये ग्रीन ही था, अरे फिर से देखते गड़बड़ हो गया, चलिए यही था ना, ऐसा था, ये ऐसा था, ये रेड आपका बी था, देखिए रेड भी हो गया ना, रेड आपका बी हो गया, ये ऐसा था, ठीक है, हाँ ऐसा, रेड आपका भी हो गया, व्हाइट ये हो गया है, और ये आपका ऊपर ये ग्रीन है, दिस इज आपका ग्रीन, ग्रीन, ठीक है ना, तो ये आपका ग्रीन हो गया, दिस इज द ग्रीन, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन तक चलते हैं। अब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कर दिया, ठीक है। अब ए से बी चलेंगे, ए से बी, ए से बी मतलब ग्रीन से रेड चलना है, ग्रीन से रेड चलिए, ग्रीन से रेड, ग्रीन से रेड कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्या हो जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए इसकी ऐसा आ गई, और ऐसा हमने निकाली थी ना, ऐसा ऐसा हमने विदाउट मॉडल के भी निकाला था और विद मॉडल के निकाला, तो इसको हमने बहुत सिंपलीफाई कर दिया, इससे और ज्यादा सिंपल कर देंगे, अभी इतना सिंपल किया और इससे ज्यादा और भी सिंपल कर देंगे। चलिए मुझे लगता है कि आप फिनिश करते हैं, स्टॉप रूल क्या बोलते हैं, कैन इन गोल्ड एंड प्रिलॉग रूल, CIP रूल। कैन मीन्स होता है CAHN, इन गोल्ड EINGOLD, इन गोल्ड, एंड प्रिलॉग रूल, देखिए कैन इन गोल्ड एंड प्रिलॉग रूल, प्रिलॉग रूल, कैन इन गोल्ड एंड प्रिलॉग रूल। तो कैन इन गोल्ड प्रिलॉग रूल को क्या बोलते हैं, CIP रूल, क्या बोलते हैं, CIP। कैन इन गोल्ड प्रिलॉग रूल को क्या बोलते हैं, CIP रूल। और ये CIP रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। तो उसमें 3 रूल आते हैं, पहला तो हमें सेलेक्ट द पीरियडिक ऑर्डर नंबर 1 लिखिए, नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट आता है, इस रूल का पहला पॉइंट क्या आता है, इसका पहला पॉइंट आता है सिलेक्ट द purity of group, select the purity of group according to, किसके अकॉर्डिंग, according to atomic number और मास नंबर भी बोल सकते हैं, किसके, किसी भी ग्रुप के हमें
पीरियोडिटी को सिलेक्ट करना है किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एक डिसाइड करेंगे, वेदर वी विल सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर और वी विल कंसीडर द मास नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक आपका ग्रुप है, दिस इज द ग्रुप, ये आपका OH ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, और यहाँ पे क्या है CH है और डबल बॉन्ड CH2। तो हम देखेंगे इस कार्बन का हायर पीआरटी एटम कौन सा है, ग्रुप की बात नहीं कर रहे, एटम की। हम सेलेक्ट तो पूरा ग्रुप करना, लेकिन पहले उस ग्रुप में कोई एटम ही तो लगा होगा, ऑक्सीजन लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, कार्बन होगा। तो जो भी हम ग्रुप को पीआरटी देंगे दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर की जब बात करेंगे तो पूरा ग्रुप नहीं आएगा, सिंगल एलिमेंट आएगा, सिंगल एटम आएगा। तो इस कार्बन से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका हुआ, देखिए इसका 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, दिस इज द कार्बन एटम, इसका 1। तो 8 सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन। तो जिसका ज्यादा है उसको हम A पीरियड देते हैं, जिसका कम है उसको D देते हैं। क्या देते हैं, जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा दैट इज गिवन A पीरियड, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा इट इज गिवन D पीरियड। अब B और C डिसाइड करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। क्या हो जाता है, हमने बताया था इसको हम ऐसा लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा हो सकता है। उसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे C, देखिए ये कार्बन तो ये हो गया और ये कार्बन ये हो गया, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मींस 3 कार्बन, दे आर द 3 कार्बन एटम अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम। डबल बॉन्ड मींस दे आर द ओनली 2 कार्बन एटम अटैच्ड टू दिस। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन से तो ये कार्बन कैंसिल हो गया, इस कार्बन से ये कार्बन कैंसिल हो गया, दिस कार्बन इज कैंसिल आउट बाय दिस कार्बन एटम, बट एक कार्बन आपका एक्स्ट्रा होगा किसमें, इस ग्रुप में। तो जिसमें एक्स्ट्रा है तो उसकी प्योरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो हमें कहेंगे इट इज गिवन B। ये क्या हो जाएगा, B और ये नीचे। तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर द पीरियडिटी ऑफ द ग्रुप इट इज गिवन आता है, और जिस द OH आता है, और जिस आपका क्लोरीन आता है। देखिए तो सबसे ज्यादा हायर पीरियडिटी किसकी ज्यादा है, देखिए क्लोरीन का आपको 17 होता है, इसका 9 होता है, इसका 8 होता है, इसका 1, तो 17। तो जिसकी पीरियडिटी ज्यादा है इट इज गिवन A, और जिसकी कम है इसकी सबसे कम किसकी है, हाइड्रोजन, गिवन D। अब इन दोनों में तो आप डिसाइड कर सकते हो, पूरा OH की बात नहीं कर रहे, सिंगल एटम। सिंगल एटम वो एटम जो इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से कौन सा, हाइड्रोजन अटैच है या ऑक्सीजन। अब आप देखेंगे ओवरऑल तो आपका 9 भी हो जाएगा, इसको भी ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी 9 है। तो हमें इस हाइड्रोजन से मतलब नहीं, हमें उस एटम से मतलब है दैट इज डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन एटम। तो डायरेक्टली अटैच मीन फ्लोरीन अटैच है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन और ऑक्सीजन एटम, द फ्लोरीन एटम इट इज गिवन नंबर 1 पीरियडिटी, पहला फर्स्ट पीरियडिटी उसी को दी जाएगा। तो फर्स्ट और से थर्ड तो फोर्थ तो हम दे चुके हैं, अब हमको डिसाइड करना B और C डिसाइड करना। तो मैं कहेंगे आपका ये B हो जाएगा और दिस इज आपका C हो जाएगा। इतना समझ में आया, समझ में आ गया। पीरियडिटी ऑफ द ग्रुप, मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप। सेकंड पॉइंट आता है द ग्रुप ऑफ द लोएस्ट पीरियडिटी। देखिए सेकंड पॉइंट क्या आता है, द ग्रुप ऑफ लोएस्ट पीरियडिटी, लोएस्ट पीरियडिटी, तो पीरियडिटी मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम, देखिए जो लोएस्ट पीरियडिटी का ग्रुप होगा वो कैसा होगा, दैट मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जैसे मान लीजिए आपका कोई मॉलिक्यूल है, एग्जांपल के दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे क्या है CH2OH। तो हम हायर पीरियडिटी का ग्रुप कौन सा है, OH। तो दिस इज गिवन A और दिस इज गिवन D, ठीक है ना। A और D डिसाइड हो गया, B और C में देना है। कार्बन से कार्बन आपका कैंसिल हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन पड़ेगा या एक ही होगा, तो हम ये कहेंगे जी B हो जाएगा और C हो जाएगा। अब हमने देखा कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन के ग्रुप होते हैं दे आर कमिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। सर में क्या होता है, और ये आपके वर्टिकल लाइन के ग्रुप होते हैं, ये कैसे होते हैं, दे आर गोइंग बिहाइंड द बोर्ड। यही तो बताया था फिजिकल प्रोजेक्शन में, वॉट एवर द ग्रुप दे आर द कमिंग ऑन द हॉरिजेंटल लाइन, इट मीन दे आर कमिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। द ग्रुप दे आर ऑन द वर्टिकल लाइन दे आर गोइंग बिहाइंड द बोर्ड, पीछे की तरफ जा रहे हैं ना।
तो पीछे की तरफ कौन सा जा रहा है? ये बी है आपका, ये दिस इज द सी, और ये आपका ए और ये डी है। तो हम ये कहेंगे इसका स्ट्रक्चर हम मॉडल से बनाएंगे तो कैसा बनेगा? दिस देखिए, दिस टू ग्रुप डी और ए दे आर कमिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। देखिए ऐसा बनाएंगे ना, डी, देखिए डी है यार, तो डी हो गया, डी और रेड, ये आपका रेड हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे आपका ये रेड है, ए वाला रेड हो जाएगा, ये व्हाइट वाला तो डी है, और नीचे आपका सी कौन सा? दिस इज द ब्लू कलर का है, और ये कौन सा है? बी, दिस इज द ग्रीन, देखिए ग्रीन। तो यहाँ पे ये सही स्ट्रक्चर है, इसको हम जब बनाएंगे तो आपका ये जो लिखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में दीज ग्रुप दे आर कमिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। देखिए दिस टू ग्रुप दे आर कमिंग द ऑब्जर्वर मींस आपकी तरफ आ रहा है, दिस ग्रीन एंड ब्लू दे आर गोइंग बिहाइंड द बोर्ड। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जैसा लिखा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा रूल कहता है द ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो लोएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा है? व्हाइट वाला है। तो अभी आप लोग ऑब्जर्वर हैं तो आपसे ये दूर नहीं है, आपके पास था, आपकी तरफ आ रहा है, तो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऐसा। अब ये राइट कन्फर्मेशन में, तो जब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो जाएगा, हम देखेंगे ऑब्जर्व द रोटेशन फ्रॉम ए टू बी। कहां से देखेंगे? ऑब्जर्व द रोटेशन, हमेशा ए से बी की तरफ देखते हैं। तो ए कौन सा? देखिए रेड है, और बी कौन सा? ग्रीन। तो ए से ग्रीन की तरफ चलना, रेड से ग्रीन की तरफ जाओगे तो कैसा आएगा? देखिए रेड और ग्रीन कैसा जाएगा? दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो यहाँ ऑब्जर्व द रोटेशन, थर्ड पॉइंट आता है, क्या आता है? थर्ड पॉइंट आता है ऑब्जर्व द रोटेशन, ठीक है। ऑब्जर्व द रोटेशन मीन्स अगर आपका क्लॉकवाइज है, दो प्रकार के हो सकते हैं ना, एक क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लॉकवाइज है तो आपका आर हो जाएगा, और दूसरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन फ्रॉम ए टू ग्रीन कहां से आएगा? गोइंग टू ए टू ग्रीन। तो ए आपका ये हो गया अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ए से आप ग्रीन की तरफ चलेंगे, दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स दिस इज द आर कॉन्फिगरेशन, ठीक है, आर कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन क्या हुई? आर हुई। नोट कर लिया? चलिए एक मॉलिक्यूल मान लीजिए हमने ऐसा दे दिया, तो जो मैंने अभी आपको बताया था आर एस कंपोज, उसका साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, क्या बताया था? साइक्लोहेक्सेन हमने बताया था, जो आपके चेयर फॉर्म होते हैं उससे रिलेटेड हम कोई मॉलिक्यूल दे देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल दे दिया। कौन सा दे दिया?